एपिसोड 21 आदित्य का 10वीं का प्यार। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी एक क्रश स्टोरी। तो दोस्तों ये बात है मेरे क्लास 10th की, जब मैं क्लासेस में जाया करता था एंड मतलब स्कूल था एंड क्लासेस में जाता था स्कूल के बाद। एंड तब एक्चुअली ऐसा सीन था कि हम जितने भी स्टूडेंट्स थे हम सब स्कूल से थे एंड सेम क्लासेस में पढ़ा करते थे। सो एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मतलब कुछ महीने बीत गए। तो उसके बाद एक लड़की आई हमारे क्लासेस में जिसका नाम था श्रेया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम श्रेया को देखा मुझे उसके लिए एज सच तो कोई फीलिंग नहीं आई, बट आगे चल के जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई एंड जब मेरा उसके साथ पढ़ना लिखना शुरू हुआ, एक्चुअली हमारे क्लासेस में हम नीचे बैठा करते थे एंड उस टाइम पर श्रेया और मैं एक रो में बैठा करते थे। एक्चुअली हमारी डेली जो है क्लासेस में सीटिंग आगे पीछे हुआ करती थी, मतलब हमारा रो जिस पे मैं बैठता था श्रेया बैठती थी। तो टाइम बीतता गया, हम अच्छे फ्रेंड्स होते गए, हम डेली अपनी थिंग्स शेयर करते थे, आइडिया शेयर करते थे, साथ में पढ़ते थे। अगर मैं कुछ नहीं लाता था तो वो मेरे साथ शेयर करती थी, हम अच्छे फ्रेंड्स भी हो गए थे। तो बहुत ही अच्छा था हमारा रिलेशन, मतलब ऐसा कपल्स तो नहीं बोल सकते बट एज बेस्ट फ्रेंड बहुत ही अच्छा हमारा रिलेशन था। तो हम बहुत घूमा करते थे, एक्चुअली कोई भी फेस्टिवल्स आता था तो हम साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे एंड कुछ भी क्लासेस में होता था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, एज बाकी भी मेरे फ्रेंड्स थे क्लासेस में, बट उनके साथ मैं ऐसे डेली बैठता नहीं था। बट मैं श्रेया के साथ बहुत मतलब डेली बैठता था एंड मोस्टली जो भी पढ़ना था, जो भी बुक शेयरिंग थी, जो भी चीज़ें थी मैं उसके साथ किया करता था। बट जो एक्चुअल मेरी लव स्टोरी में जो चेंज आया वो आया जब हमारे क्लासेस का पिकनिक का टाइम आया, मतलब वो फरवरी का मंथ था एंड उस टाइम पे वैलेंटाइंस डे पे ही पिकनिक सिलेक्ट किया गया कि पिकनिक डे पे हम जाने वाले हैं। तो बिफोर डैट 1 वीक अगो मेरे एक फ्रेंड था अभिनव, उसने मुझे कहा यार तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, इतने अच्छे से बातें करते हो, इतना घूमते हो एंड इतने अच्छे लगते हो दोनों जब तुम रहते हो, मतलब तुम्हारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो उसने कहा कि यार वाई डोंट यू प्रपोज हर। मैं जब ये सुना कि यार इसने मुझे कहा कि यार प्रपोज करने, बट एक्चुअली मेरे माइंड में ऐसा था नहीं कि यार मैं उसको प्रपोज करूँ, उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ एंड रिलेशनशिप वगैरह में रहूँ। बट व्हाट आई थॉट इज चलो लेट्स सी क्या रहता है इसका आंसर। तो अभिनव ने ये चीज़ मुझे पिकनिक जाने से एक हफ्ते पहले बताई थी, अराउंड 7 को बताया था, एज 14 को वैलेंटाइंस डे था तो 1 वीक का गैप था पिकनिक जाने के लिए। सो 8 फरवरी को हमारा एक क्लास टेस्ट था एंड एक्चुअली मेरा पेपर जल्दी हो गया था, उसका भी पेपर जल्दी ही हो गया था ऑलमोस्ट। मैं नीचे वेट कर रहा था उसके लिए, वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी एंड मैं थोड़ा डेस्परेट भी था, मतलब थोड़ा मैं नर्वस भी था कि यार वो आ रही है एंड बाकी स्टूडेंट्स के सामने में से कैसे बात करूँगा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि डेली की तरह कि चलो हम किधर चलते या इधर जाते कॉफ़ी पीते या समथिंग, आइसक्रीम खा सकते। उसको फालूदा बहुत अच्छा लगता था तो हम मोस्टली वो ठेले वाले के पास जाके फालूदा खाते थे। सो वैसे ही हम गए बट उसका आज मन नहीं था, तो मैं बोला चलो हम पार्क में चलते। तो हम पार्क में गए, थोड़ा घूमे, फिर मैंने उसे कहा कि यार ऐसा ऐसा है, आई लाइक यू एंड आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। तो उसने बोली यार प्लीज़ गिव मी सम टाइम, कि उसे कुछ सोचने का टाइम चाहिए कि यार मतलब अभी मैं तुरंत हाँ नहीं बोल पाऊँगी बट मुझे कुछ टाइम चाहिए। बट मैंने बोला ठीक है चलेगा, आप टाइम ले लो। तो उस दिन के बाद से मैंने उसको थोड़ा टाइम दिया। अब सीन ऐसा था कि पिकनिक आने वाला था 14th को, ओके, वैलेंटाइंस डे पे। एंड हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप था उसमें मतलब हम जितने दोस्त लोग हैं उनकी भी जो गर्लफ्रेंड्स थी, उन्होंने सब प्लान किया था कि जो भी कपल्स वाले लोग हैं गेट रेडी ऑन वैलेंटाइंस, ओके, क्योंकि कुछ प्लान्स थे, सब ग्रुप वाले जिनके कपल्स थे वो मिलके मनाने वाले थे। तो यार एक मैं था जिसके पास नहीं थी और बाकी सबके पास थी, तो मैं सोचा यार क्या करूँ मैंने उसको कहा भी है एंड उसका कोई रिप्लाई भी नहीं है। तो मेरे पास उसका व्हाट्सअप नंबर था, मैंने उसको मैसेज किया बिफोर, मतलब एक दिन पहले ही मैसेज किया जब जाना था। तो उसने हाँ कर दी एंड एट दैट टाइम यार मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे मतलब खुश हो गया, मतलब कि बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसा कि किसी लड़की को मैंने कहा इतनी जल्दी उसने मुझे हाँ भी कर दिया। तो मेरी तो अलग ही लेवल पे खुशी थी। तो जिस दिन पिकनिक का डे आया
मैं अच्छे से तैयार हुआ। मुझे पता था यार पिकनिक है, सब आएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में आएंगे, अच्छा ड्रेसिंग मारेंगे, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अच्छे से जाऊँगा। तो मैंने भी अच्छे खासा डेनिम का पूरा ड्रेसअप मारा था, आउटफिट, डेनिम जैकेट पहना था, ग्लासेस लगाया था एंड मैं अच्छे से रेडी हो गया था। फिर हम आए, मिले एंड एक्चुअली बेस्ट पार्ट ये था कि जब हम पिकनिक जा ही रहे थे तो जो बस थी एक्चुअली मेरे डैड के फ्रेंड ने करके दी थी। तो जब वो बस में चढ़ने वाली रहती है, जब पिकनिक जाने का टाइम रहता है, तो बस वाले ने मुझे देखा एंड बस वाले ने मुझे जैसे मेरा नाम लिया, उसने मुझे देख के स्माइल दी। सो मुझे एंड मेरे फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि उसका हाँ है मेरे लिए। सो फिर हम चढ़े, बातें की, मस्ती की बस में। फिर हम पिकनिक पहुँचे, पिकनिक स्पॉट पे एंड प्लान ये था कि जैसे ही हम पिकनिक स्पॉट पे पहुँचेंगे, यानी कि हम जाने वाले थे एसएल वर्ल्ड। ओके, हम एसएल वर्ल्ड जैसे ही पहुँचे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, नाश्ता किए एंड वो अकेले मैंने देखा एक जगह बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ा नर्वस था यार, वो बैठी हुई है यार, और मैंने मतलब परसों रात को उसको पूछा भी कि उसने हाँ भी बोल दी। तो मैं उसके पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, मतलब मैं बहुत नर्वस था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा यार टेक चांस, गो फॉर इट। तो मैं गया, मैंने उससे बात किया एंड शी वॉज नॉर्मल, मतलब अच्छे से बात की जैसे डेली वो बात किया करती है। तो जब हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम अंदर गए। तो हमारा जब ब्रेकफास्ट हो गया तो हम अंदर गए, हमने चेंज किया, थोड़ा राइड्स वगैरह घूमे, थोड़ा इधर उधर घूमे। एक्चुअली प्लान ये था कि जैसे ही हम पिकनिक के मतलब अंदर घुसे, एसएल वर्ल्ड के अंदर घुसे, हम फ्रेंड्स सब अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ अलग अलग हो जाए, मतलब हर अपने वाली के साथ अलग हो जाए, एक अपने वाली के साथ अलग हो जाए। तो सामने हमारी टीचर थी, तो टीचर हमें सबको एक लाइन में लेके जा रही थी। तो अब यहाँ एक बहुत अच्छा पार्ट है, आपको सुनना चाहिए ध्यान से। जो एसएल वर्ल्ड है, जब आप अंदर घुसोगे तो वहाँ बहुत सारे रास्ते, लेफ्ट राइट करके। तो हमारा प्लान ये था कि जैसे ही हम अंदर घुसेंगे सब अलग हो जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। तो जैसे टीम आगे बढ़ते गई, मतलब क्लासेस के जितने भी लोग आगे बढ़ते गए, एक एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब होते गया, एक एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब होता गया। फिर एंड में ऐसा हो गया कि मतलब लोग ग्रुप में कम होने लगे एंड फिर हमने देखा मैं और मेरे दोस्त वो लोग ही बचे। तो फिर मेरा दोस्त आगे चल के वो भी खिसक गया, फिर एंड में बचा मैं। अब मैं सोच रहा था कैसे करके से लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज टीचर लोग तो बहुत आगे थे, हम लोग ही पीछे थे। तो जैसे ही टीचर लोग थोड़ा आगे जाके राइट मुड़े तो मैंने उसको झट से खींच के लेफ्ट में लेके चला गया। सो वो बहुत ही मतलब पैनिकिंग सिचुएशन थी, मतलब टीचर थे और भी टीचर्स पीछे से आ रहे थे, बट लकीली किसी ने हमें देखा नहीं। फिर हमारा जो प्लान था, सब अलग हो जाएंगे। अब अलग होने के बाद हम सबको मिलना था एक हैलोवीन रोलर कोस्टर पे, मतलब एक बड़ा सा टनल जैसा था जो बहुत सारे भूतिया रास्तों से लेके ऐसा रोलर कोस्टर लेके जाता था। तो हम सब उधर मिले, सब अपनी पार्टनर्स के साथ उधर मिले। सो हम उस हैलोवीन में बैठे एंड सब ने अपनी अपनी जगह ले ली। आई वॉज इन द एंड एंड बाकी सब भी अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठ चुके थे। एंड अब राइड स्टार्ट होती है, अंधेरा हो गया, सब स्टार्ट हो गए। कोई किसिंग कर रहा है, कोई ममरिंग कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ किए जा रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है। तो बट मैं थोड़ा शाई फील कर रहा था एंड मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हुआ मुझे कि यार इतने सब लोग कर रहे हैं। ओके एंड मैं सोचा यार उसका कंसर्ट कैसे लूँ बिफोर डूइंग दिस। तो मैंने क्या किया, उसको कंधे पे हाथ रखा एंड अपने तरफ जोर से हक किया। उसने कुछ नहीं बोली एंड वो अच्छे से बात करने लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार मैं चांस लूँ। फिर मैंने उसे अपने तरफ खींचा और ज़ोर से उसको किस किया। एंड आफ्टर द किस मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया था, मुझे लगा यार ये तो मुझे मार देगी, बिकॉज मैं उसका मतलब अचानक से उसे किस किया था। बट फिर उसने ऐसा कुछ नहीं की, वो शांत हो गई, मैं भी शांत हो गया, हम बाहर आ गए। एंड फिर बाहर आए तो फिर हम अच्छे से घूमने लगे एंड धीरे धीरे हमारी जो स्टोरी है, लव स्टोरी है, और चलते गई आगे। हमारा मिलना जुलना डेली चलता रहा। बट एक कहते हैं ना कि लाइफ में एक टर्न ज़रूर आता है। तो हुआ ये था कि जो हमारी टीचर थी उनको पता चल गया था कि जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है क्लासेस में, उन सब के पार्टनर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है पिकनिक में, पिया है, किया है, सब कुछ किया है। तो फिर एक्चुअली होता है क्या है, जो टीचर है वो सबके पेरेंट्स को बुलाती है और उनकी लड़कियों को है ना, मतलब जो लड़की थी इन्वॉल्व थी उनको खड़ा करती है और उनके पेरेंट्स को बुलाती है। तो पेरेंट्स तक तो जब बात चली गई तो उन लड़कियों को ही डांट पड़ी, बट हमारे बॉयज़ मतलब हमको भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया।
बट नेक्स्ट डे जब ये चीज़ हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, मतलब वो आई रही थी रास्ते में एंड मैं उससे मिला था, तो वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। एंड मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वो बात क्यों नहीं कर रही, कुछ तो हुआ है क्या उसके साथ। फिर पता चला उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसको ये बात पता चली थी, जो ये चीज़ एसल वर्ल्ड में हुई थी, तो उसने इसे भड़काया था। तो फिर मैं और मेरे दोस्त लोग को ये जब बात पता चली तो हम बहुत गुस्सा हो गए थे एंड हम उसके बिल्डिंग के नीचे भी गए, उस लड़के को पकड़े, थोड़ा उससे झगड़ा भी हुआ, मारपीट भी हुई कुछ दिनों तक। बट मैं सोचा यार अब जब लड़की को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाऊं, जब यही खुद मेरे से बात करना नहीं चाह रही है, एंड क्यों मैं अपने को इतना इसमें घुसा के रखूं। तो लिटरली फिर एंड में भी मैंने उससे बोल दिया कि यार आई वांट ब्रेकअप। तो हम दोनों का इस तरीके से ब्रेकअप हो गया, बिकॉज झगड़ा हो रहा था एंड किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो एंड में मैं यही सोचा एंड दोस्त भी यही बोल रहे थे यार झगड़ा हो रहा है एंड मैं इतनी चीज़ें हो रही है तो इसे ख़त्म कर दे। तो मैं एंड में सोचा यार ब्रेकअप इज़ द बेस्ट थिंग, तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? तो क्या ये एपिसोड सुनकर आपको आपके क्रश की याद आई? अगर आपको भी आपके पहले क्रश की पहली लव स्टोरी शेयर करनी है तो भेजिए हमें podcast@audiopitara.com पर। और ऐसे ही पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से ऑडियो पिटारा ऑफिशियल ऐप, और आप इसे बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।